सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो हमारा वॉलंटरी पेमेंट का फॉर्म होता है DRC 03, इसका नया वर्जन जीएसटी पोर्टल पे अपडेट कर दिया गया है। क्या चेंजेस किए गए हैं पुराने फॉर्म के अंदर, नए फॉर्म में क्या एडिशनल फील्ड्स आप फाइल कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको देखनी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन करा है फॉर्म DRC 03। ये है पुराना फॉर्मेट। सबसे पहले इस फॉर्म का डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ना है। इस डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ेंगे तो यहाँ बताया गया है इंटीमेशन ऑफ पेमेंट मेड वॉलेंटरली और अगेंस्ट अ सो कॉज नोटिस और अ स्टेटमेंट। यानी कि ये DRC 03 का पुराना स्टेटमेंट आप तब फाइल कर सकते हैं जब आपके पास सो कॉज नोटिस आया है DRC 01 के अंदर, और उस DRC 01 का पेमेंट आप वॉलेंटरली करना चाहते हैं अंडर सेक्शन 73(5) और 74(5). अब यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट का हेडिंग है, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर जो रूल्स थे वो रूल्स भी अमेंड कर दिए गए हैं, और अमेंड करके ये बता दिया गया है कि अब जो ये फॉर्म है, ये सो कॉज नोटिस इश्यू होने से पहले जो प्री सो कॉज नोटिस होता है उसके लिए भी पेमेंट करने का एक जरिया बन सकता है। यहां पर आप न्यू हेडिंग जो देखेंगे, और ये फॉर्म है नया जो पोर्टल पे इनेबल्ड है, इंटीमेशन ऑफ पेमेंट मेड वॉलेंटरली और मेड अगेंस्ट अ सो कॉज नोटिस। पहले पुराने में बस यहां पर ये लाइन खत्म हो जाया करती थी। अब और a statement or an intimation of tax ascertained through DRC 01A, यानी कि DRC 01 हो या फिर DRC 01A हो, दोनों ही इंटीमेशन सो कॉज नोटिस के लिए अब आप DRC 03 का यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए रूल्स भी अमेंड कर दिए गए हैं। ये अमेंडेड रूल्स आपको हमारी अगले महीने की टैक्स मैगजीन में देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दिसंबर महीने की हमारी मैगजीन ऑलरेडी भेज दी गई है, कल ही रिलीज हुई है, काफी लोगों को मिल गई होगी। जिनको नहीं मिली है 102 दिन में उनको भी मिल जाएगी। इस मैगजीन के अंदर आपको इंपॉर्टेंट जजमेंट्स रिलेटेड टू भारतीय एयरटेल, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो दिया गया है। साथ ही एक एडिशनल कमिश्नर का जजमेंट दिया गया है जिसके अंदर ITC फेक होने की वजह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। तो इस तरीके की अपडेट्स आपको हमारे टैक्स मैगजीन में मिलती है। अब यहाँ पर जो अगला चेंज है वो है कॉज ऑफ पेमेंट। अगर आप पुराने फॉर्म के अंदर कॉज ऑफ पेमेंट देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास है ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, वॉलेंटरली, सो कॉज नोटिस, एनुअल रिटर्न और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और इसके साथ साथ मिसमैच बिटवीन 3B एंड 1 एंड मिसमैच बिटवीन 3B एंड GSTR 2B का ऑप्शन जो है पोर्टल पे इनेबल किया गया था। अब इसके साथ साथ जो कॉज ऑफ पेमेंट है वहां पर इंटीमेशन ऑफ टैक्स असर्टेंड थ्रू DRC 01A, ये भी अब ऑप्शन इनेबल कर दिया गया है, जहां पर इंटीमेशन रेफरेंस नंबर, अगर आपके अगेंस्ट कोई भी DRC 01A इशू किया गया है तो उसका रेफरेंस नंबर यहां पर दिया जाएगा, और यहां पर इशू डेट देते हुए आप उसकी पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ के साथ स्क्रूटनी का नोटिस अगर आया है आपके पास ASMT 10 में, तो उसका पेमेंट करने के लिए भी ऑप्शन अब आपको DRC 03 में दिया जाएगा। तो पुराने फॉर्म के साथ जो नया फॉर्म इनेबल किया गया है, इसमें दो ये मेजर चेंजेस। तीसरा चेंज क्या है? तीसरा चेंज, जब आप डिटेल्स ऑफ पेमेंट चेक करेंगे पुराने फॉर्मेट में, तो यहां पर आपके पास जो टैक्स का अमाउंट है वो पे करने का ऑप्शन था, इंटरेस्ट का अमाउंट है वो पे करने का ऑप्शन है, पेनल्टी का अमाउंट है वो पे करने का ऑप्शन है, और अदर्स। यानी कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में, होता क्या है GSTR 9 के अंदर कई केसेस में जहां लेट फीस लगनी चाहिए वहां पर
लेट फीस नहीं लगती है पोर्टल के अंदर, और फिर डिपार्टमेंट नोटिस इशू करता है कि आपने रिटर्न लेट फाइल करी है, उसका लेट फीस जमा कीजिए। तो वो लेट फीस को पेमेंट करने का ऑप्शन DRC 03 में नहीं था पुराने वाले फॉर्मेट के अंदर। अब इन्होंने उस लेट फीस का पेमेंट का ऑप्शन भी आपको नए वाले DRC 03 में दे दिया है। आप अगर देखेंगे तो यहां टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और फीस का कॉलम इसे भी अब इनेबल कर दिया गया है, ताकि आपको अगर जीएसटी की लेट फीस का पेमेंट करना है वॉलेंटरली, या फिर अगेंस्ट अ सो कॉज नोटिस, या फिर अगेंस्ट अ प्री सो कॉज नोटिस, तो वो अब आप DRC 03 के थ्रू फाइल कर सकते हैं और अपने आप को आने वाले प्रोसीडिंग्स से सेव कर सकते हैं। तो ये नया प्रोसेस, नया फॉर्म, नया DRC 03 का जो है वो इनेबल हो चुका है, जिसको यूज करके आगे की जो प्रोसीडिंग्स है उसको कायम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कंफ्यूजन थी लोगों को कि चेंजेस क्या हुए हैं और किस तरीके से फाइलिंग करना है, वो आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें अब क्लियर हो जाएंगी कि DRC 03 वॉलंटरी पेमेंट किस तरीके से होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि DRC 03 कभी भी DRC 07 के इशू होने के बाद यूज नहीं करना है। DRC 07 इशू हो गया, इसका मतलब ऑर्डर इशू हो गया, इसके अगेंस्ट आपको DRC 03 का इस्तेमाल नहीं करना है। नोटिस आने तक ही आप DRC 03 का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नहीं। GSTR 99C की लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2021। उसकी एनुअल रिटर्न अगर आपको फाइल करने में दिक्कत आती है तो आप हमारा एनुअल रिटर्न जो फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड फाइल होना है, उसका रिकॉर्डेड सेशंस अब हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल करवा दिया गया है एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। आप अगर डिस्काउंट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो सेम नंबर पे जो स्क्रीन पे दिए गए हैं, इस पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।